पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। अरे मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि भाई गवर्नमेंट नहीं पा रही कि सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अभी तक पाकिस्तान अभी तक हमला क्यों नहीं कर रहा? इतना इम्पोर्टेंट मैटर चल रहा है देश में और तुम लोग हमला नहीं कर रहे। बट तो हमारे मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि जितने भी लाखों बच्चे बैठे हैं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे, ये सारे के सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडेड है, कहीं ना कहीं इनका पाकिस्तान से लिंक है। तो हमें चाहिए अब होम मिनिस्टर का इस्तीफा। ये लाखों बच्चे पाकिस्तान से आ कैसे गए? भाई मीडिया ने पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल दिया भाई। अभी तक भाई थोड़ी शर्म करो भाई, तुम्हारे ही देश के बच्चे हैं ये, तुम्हारे ही देश के बच्चे हैं। पाकिस्तानी फंडिंग ले लो, पाकिस्तानी फंडिंग ले लो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम दहशतगर्द हैं मैडम। अच्छा, क्या किया है? क्या दहशत फैलाया? हम दहशतगर्द हैं। भाई कहीं मोदी जी तो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है ना? क्योंकि एक टाइम को पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया आगे बढ़ जाए, लेकिन ये लड़का वो मोदी जो कुछ ऐसा पहले तक ये कहता था कि पाकिस्तानी नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है, आज अपने ही मुल्क में 18, 19, 20 साल के बच्चों के हाथों जलील हो रहा है क्योंकि बीजेपी का इतने सालों का प्रोपेगेंडा तार हो गया है। दोस्तों समोसे आ गए हैं पाकिस्तान से, और ये नेपाल से आए हैं, वो पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश से। तो ये सारे केरला में कांग्रेस समोसे पाकिस्तान से आ रहे हैं दोस्तों, ये इंडिया के नहीं है। इनके अंदर पाकिस्तानी कितने बेशरम लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडेड हो तुम लोग, मोदी की बुराई करने के लिए पाकिस्तान के पैसे मिलते हैं तुम लोगों को, ये सब। अरे यार, यहाँ अपना मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। दोस्तों दिल्ली में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, जगह जगह पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए, पानी बरस रहा है। तलबात का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। भारत में इस वक्त शदीद एहतजाज जारी है। मोदी की हुकूमत खतरे में पड़ चुकी है। भारतीय मीडिया की चीखो पुकार हो रही है। गोदी मीडिया ने इस एहतजाज का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया। दोस्तों दिल्ली में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, जगह जगह पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए, पानी बरस रहा है, रास्ता जाम है, मेट्रो के स्टेशन कई जगह पर बंद हैं और 1 किलोमीटर पहुंचने के लिए 1-2 घंटे लोगों को लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी राजधानी में और खासकर सेंट्रल दिल्ली में संसद के चारों तरफ छात्रों का सैलाब ही सैलाब है। पर अब उधर छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी आज फिर सड़कों पर। आज वो प्रधानमंत्री आवास पर अचानक धरना देने की जगह गांधी स्मृति पहुंच गए, वही जगह जहां पर गांधी जी को राष्ट्रपिता को गोली मारी गई थी। और वहीं पर आज राहुल गांधी और समूचा विपक्ष अचानक धावा बोलता है, अचानक पहुंचता है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ आज कुछ ज्यादा ही थी और पुलिस की तैनाती, पुलिस का डिप्लॉयमेंट इस कदर था कि लोग कह रहे हैं कि किसी वक्त भी यहां ऑपरेशन हो सकता है। और आज शाम सरकार में हड़कंप उस वक्त मचा जब अचानक राहुल गांधी ने अपने घर पर सभी विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस के सांसदों को बुलाया। कहा गया था कि चाय है, लेकिन चाय नहीं थी, वहां पर कई बसें खड़ी थीं और बाद में अचानक राहुल गांधी एक लंबा काफिला लेके विपक्ष के सांसदों का गांधी स्मृति की तरफ बढ़ गए। एक बैरिकेड के बाद दूसरी बैरिकेड क्रॉस करने लगे। पुलिस कहीं ना कहीं बाधा थी, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के समर्थन पर सड़कों पर उतरे, गांधी स्मृति पहुंचे और जिन छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर जान दे दी उनके लिए राहुल गांधी ने गांधी स्मृति पर प्रार्थना की। कुल मिलाकर राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के पीछे खड़े हो गए, सरकार थोड़ी घबरा रही है। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है। लेकिन इन सब के बीच ये जो आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है और जो मैंने शुरू में कहा कि सरकार में घबराहट है, लिहाजा आंदोलन को तोड़ने की साजिशें भी तेज हो गई। हर स्तर पर साजिश हो रही है, हर स्तर पर साजिश हो रही है। और जानकारों का कहना है कि पुलिस किसी भी समय, ये जो जंतर मंतर पर जबरदस्त भीड़ है, कनॉट प्लेस तक भीड़ है, संसद तक भीड़ है, संसद के चारों तरफ छात्र हैं, जंतर मंतर पर हैं, ये जो भीड़ है
बर्दाश्त नहीं हो रही अब सत्ता से, और हो सकता है एनी टाइम एनी मोमेंट, आज रात कल कभी भी बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब दोस्तों स्क्रीन पर ये चिट्ठी देखिए जो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है। जंतर मंतर जिसके साथ कनॉट प्लेस सटा हुआ, आप कह सकते हैं कि कनॉट प्लेस का एक तरह से एक्सटेंशन है। आप कनॉट प्लेस उतरेंगे या पहाड़गंज स्टेशन रेलवे स्टेशन पर आते हैं, बस अड्डे पर आते हैं, कनॉट प्लेस आते हैं और उसके बाद आप जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं। पूरे कनॉट प्लेस को आज शाम 6:30 बजे बंद कर दिया गया है। एनडीएमसी के चेयरमैन का आदेश है, वाइस चेयरमैन का आदेश है। उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं कनॉट प्लेस में, सारे रेस्टोरेंट इन कनॉट प्लेस शैल क्लोज फॉर द डे, आज के दिन के लिए बंद होंगे 6:30 बजे शाम को। तारीख देखिए 23/7/2026। अब जो कनॉट प्लेस रात 10, 10:30 बल्कि 11 बजे तक रेस्टोरेंट चलते रहते हैं, 6:30 बजे क्यों बंद किया जा रहा है? कनॉट प्लेस के सारे मार्केट, सारे शोरूम, सारे रेस्टोरेंट, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, सब कुछ क्यों बंद किया जा रहा है? क्या पुलिस कुछ करने जा रही है? दूसरा फैक्ट, जंतर मंतर जहां पर यह आंदोलन चल रहा है, जो केंद्र बिंदु, उसके चारों तरफ 1.5 किलोमीटर के रेडियस में, संसद से जो सड़क आ रही है या रेलवे भवन से जो सड़क आ रही है, सारी सड़कें 1.5 किलोमीटर के रेडियस में उनको भी रोक दिया गया है। और इससे पहले, इस फैसले से पहले, डिसीजन से पहले, पुलिस और दिल्ली प्रशासन ने जंतर मंतर के एरिया में इंटरनेट बंद कर रखा है, कोई फोन पे बात नहीं कर सकता है। और फैक्ट नंबर 3, जंतर मंतर के चारों तरफ आज जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट था, आप समझ सकते हैं 3 गुना ज़्यादा था। वहाँ पर सीआरपीएफ तैनात है, वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, वहाँ पर रॉइट्स व्हीकल यानी दंगा निरोधी जो गाड़ियाँ हैं वो तैनात हैं, दिल्ली पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है। कौन सी ऐसी पुलिस नहीं है? कुछ लोग तो कह रहे हैं बीएसएफ और आईटीबीपी भी, उसको भी वहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। और इसको लेकर बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने हैवी डिप्लॉयमेंट, तकरीबन 450 कंपनी फोर्स पुलिस कमिश्नर को दे रखी। यही नहीं, उन्होंने कुछ अख्तियार भी आज दिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का अख्तियार, एनएसए लगाने का अख्तियार पुलिस कमिश्नर को दिया है। सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है? अचानक कनॉट प्लेस बंद होता है, जंतर मंतर को बाहर से घेर लेते हैं, हैवी डिप्लॉयमेंट करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन काट देते हैं। इरादे क्या है? आप पर छोड़ता हूँ, इरादे क्या है? और इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। आज रात या आने वाली रात, हर रात अब कयामत ही है। अब साजिश का एक और खेल देखिए। जिस हाई कोर्ट में, जिस अदालत में जो चीफ जस्टिस जिन्होंने एक याचिका पर आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक की सरकारी डॉक्टर निगरानी करें, उसी हाई कोर्ट में, दिल्ली के उसी अदालत में चीफ जस्टिस के यहाँ आज एक और याचिका दाखिल हुई। और ये जो याचिका दायर हुई है वो बीजेपी के समर्थक वकील हैं सतीश कुमार अग्रवाल, हिंदू महासभा की तरफ से, लेकिन इकोसिस्टम वही है। इनकी तरफ से एक याचिका दायर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको कहां से फंडिंग मिल रही है, पैसा कहां से आ रहा है, कौन लोग इसके पीछे, इनके ओवरसीज कनेक्शंस क्या हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, प्रोब होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए द हिंदू की अखबार की। दिल्ली हाईकोर्ट एग्रीज, और हाईकोर्ट एग्री कर गया है, राजी हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट एग्रीज टू हियर पीआईएल सीकिंग प्रोब इनटू कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। और इस पीआईएल में क्या कहा जा रहा है, किस बात की जांच होगी? पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स, कौन कौन नेता हैं इसके पीछे, एक्टिविस्ट हैं, एज वेल एज अलेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, और उन नेताओं का, एक्टिविस्ट का फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिश्ते हैं, इस तरह की बातें। इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, वो जुड़े हैं, ओवरसीज कनेक्शंस क्या हैं, पैसा फंडिंग कहां से आ रहा है, खाते से, किस खाते से आ रहा है, कैश आ रहा है, इन सब की जांच की जाए, इन सब की जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि हाईकोर्ट ने
कल तारीख भी दे दी है। अब ये क्या एक और ट्रैप है? मैंने कहा ना शुरू में, साजिशों का दौर शुरू हो गया है कि किसी कीमत पर अब इस आंदोलन को तोड़ो। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी, समूचा विपक्ष जिस तरह से संसद चलने नहीं दे रहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दे देते हैं, आज वो गांधी स्मृति पहुंच जाते हैं, जुलूस निकालते हैं सड़कों पर, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, संसद चल नहीं रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली शर्त है कि पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, तब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में बहस शुरू होगी। क्या वाकई मिस्टर मोदी घिरते चले जा रहे हैं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चे हैं, उन्होंने कह दिया है कि मिस्टर नड्डा, आपके दफ्तर में, आपके घर में आकर बातचीत नहीं होगी। आपको आना है तो जंतर मंतर आइए, जंतर मंतर नहीं आते तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलिए। ये स्टैंड है कॉकरोच जनता पार्टी का। तो विपक्ष के तेवर तल्ख हो रहे हैं, सड़कों पर विपक्ष आ रहा है, बच्चे पहले से ही सड़कों पर है, दिल्ली को घेर रखा है। क्या घबराहट बढ़ रही? मोदी वाकई संकट में। अब मैंने आज अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया है, उनसे पूछा, दिन भर वो तमाम लोगों के संपर्क में रहे कि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या खेल कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बीजेपी में मीटिंग क्या हुई, क्या डिसाइड हुआ उसमें, वेदर मोदी विल रिमूव हिम, हटाएंगे मोदी या नहीं हटाएंगे। टाइगर से मैंने पूछा है और काफी कुछ आज टाइगर ने बोला भी है। टाइगर, एक चीज मैं और देख रहा हूं कि राहुल गांधी का जिस तरह से कनेक्ट हो रहा है जंतर मंतर के साथ, राहुल गांधी जंतर मंतर के करीब आ रहे हैं, छात्रों के करीब आ रहे हैं, ये जो राहुल गांधी का कनेक्शन है जंतर मंतर के बच्चों से, तो मिर्चा क्यों लग रही है मोदी जी को? मोदी जी, उनको घबराहट क्यों हो रही है? अभी जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं, क्यों जा रहे तो जा रहे, वो तो उनको तो लग रहा है कि ये आंदोलन मल्टीफोल्ड हो गया, राहुल गांधी का वहां शायद जाना बूस्टर डोज मिलेगा। आप मुझे बताइए, यदि ये 2 बैरल इकट्ठा हो गए तो ये कितना मल्टीफोल्ड होगा? ये दीपके को भी बूस्टर डोज मिलेगा और कांग्रेस को भी बूस्टर डोज मिलेगा। इसके लिए वरीड है कि दोनों को इकट्ठे ही आना नहीं चाहिए। असली मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले गए? और अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो फिर आपको सिनेरियो क्या दिख रहा है? टाइगर, इस असली सवाल पे आइए। ये तय हुआ है, अभी बीजेपी की मीटिंग हुई है, बीजेपी के मीटिंग में अध्यक्ष ने सभी जनरल सेक्रेटरीज और सभी वर्टिकल्स के लोगों को बुलाया था, जो भी हेड्स है उनको, और ये तय हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। सब ने इसको एंडोर्स किया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 2 ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया कि इस आंदोलन का काउंटर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला, इस आंदोलन को बदनाम करें। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में, क्योंकि ये आंदोलन सोशल मीडिया ने जीवित रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो पहले इनको आतंकी घोषित कर दिया है और देशद्रोही घोषित कर दिया है। जितने भी चित्रा त्रिपाठी से लेके अमित देवगन तक है, सारे लोग उसको बिल्कुल कहां से आया, किधर गया, किधर खाया, ये सब इनकी हिसाब है। और बेचारे के उनके जहर उगलने के चक्कर में यहाँ वो जो रिपोर्टर है बेचारे, ट्रेनी रिपोर्टर, कोई फील्ड रिपोर्टर, उनको तकलीफ हो रही है।